हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करती हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है मेरी मम्मी और मेरे पापा। तो चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज। तो मेरे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमेशा मेरे साथ हैं। कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहेगी। बस मुझे दिखाई नहीं देगी। तो चलती हूँ अभी छत पे। और हाँ, मैं बहुत टाइम बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी मन नहीं था मेरा और मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं कैमरे पे नहीं आ पा रही हूँ। बहुत जल्दी कम बैक करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ धूप लेने छत पे। बता दूँ कि आप लोगों को पता चली क्या होगा कि मेरी मम्मी नहीं रही इस दुनिया में। अभी 2 महीने होने वाला है, बट मैं अभी भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कैमरे पे नहीं आ पाती हूँ। और मैं ट्राई की थी 1-2 बार, मुझे सब लोग समझाए कि बैक करो बैक करो। मैं ट्राई की बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जल्दी कम बैक करूँगी गाइस, थोड़ा सा और टाइम चाहिए मुझे। जैसे आप लोगों ने 2 महीना दिया वैसे ही मुझे हार्डली 10-15 दिन का टाइम और चाहिए। उसके बाद शायद मैं आ पाऊँ, क्योंकि आना तो पड़ेगा ही, काम शुरू करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जिम्मेदारियाँ भी अभी बढ़ गई हैं। तो आऊँगी ज़रूर। तो देख लिया आपने मेरी मम्मी और पापा को। पापा तो मेरे बहुत पहले ही 16 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे। 16 साल बाद अभी मम्मी भी छोड़ के चली गई। और अभी तक ये चीज़ से मैं उबर नहीं पाई हूँ, निकल नहीं पाई हूँ, बट ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ कि मैं जो चीज़ें बोल के मम्मी गई है मुझसे वो मैं कर पाऊँ। ट्राई करूँगी मैं, और कुछ नहीं कह सकती। मुझे बहुत सारे डीएम आए इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं, कॉल आते हैं, मैं नहीं अटेंड कर पाती हूँ, नहीं रिसीव कर पाती हूँ, नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, जस्ट बिकॉज़ मेरा दर्द अभी ऐसा है कि मैं उससे उभर ही नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ बट मैं निकल नहीं पा रही हूँ बाहर। कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि मेरी गलती से ऐसा हुआ, मैंने मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा, मैं दुनिया की सबसे लापरवाह औलाद हूँ। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो लेकिन बहुत कुछ है लाइफ में जिसके लिए मुझे जीना है और जीऊँगी मैं। और अपनी मम्मी से किए हुए वादे को ज़रूर पूरा करूँगी। उन्होंने जो मुझसे बोला है उसको मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ से बहुत जल्दी निकलूँगी, मुंबई जाऊँगी, क्योंकि यहाँ बैठ के भी जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाऊँगी मैं। और आप लोग समझ रहे होंगे मैं अभी बहुत अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं करूँगी, सब करूँगी जैसे जैसे मम्मी चाहती थी। सब मेरी पूरी फैमिली सब मिलके वैसा ही करेंगे, जो जो मेरी मम्मी की इच्छा थी सारी चीज़ें सेम होगी, कुछ भी कमी नहीं होगा। सब होगा जो मम्मी चाहती थी। हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल घड़ी है, कठिन घड़ी है, जिससे निकलना होगा। तो मैं इसीलिए बस आप लोगों के मैसेज की वजह से, मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो मैसेज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थोड़ा-सा टाइम और दे दो। आप लोगों की सपोर्ट की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थोड़े टाइम बाद मैं खुद कमबैक करूँगी और बहुत हिम्मत के साथ करूँगी। लाइफ में मुश्किल तो आई है, मुश्किल नहीं बोलते हैं, बोलूँगी मैं, बस बोलूँगी मेरी ज़िंदगी ही उजड़ गई। मैं ऐसे बहुत लोग समझाते हैं, माँ-बाप सबके लाइफ टाइम तक नहीं रहते हैं। मैं समझ रही हूँ सब मेरे भलाई के लिए ही समझाते हैं मुझे, बट जब तक मेरा दिल या मेरा दिमाग खुद नहीं समझेगा तब तक मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाऊँगी। और कट रही है ज़िंदगी, बस मुश्किल है थोड़ा-सा, क्योंकि माँ-बाप के बिना बेटियों की तो कोई अस्तित्व ही नहीं होती है। जिनके माँ-बाप नहीं होते वो समझ रहे होंगे मेरी बात, कि माँ-बाप के बिना स्पेशली बेटियों की कोई अस्तित्व नहीं होती है। और मेरे तो यार माँ-बाप दोनों नहीं हैं, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि मैं तो अनाथ हो गई हूँ, या मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन हैं। मैं क्या, उन लोग भी अनाथ ही हो गए हैं। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अगर ट्राई करूँ तो भी नहीं, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकती। और मेरी माँ तो महान थी यार, महान थी वो। उन्होंने इतना परिश्रम से, इतना कठिनाई से हम लोगों की परवरिश की है ना, कि जिसका कभी कोई कर्ज़ नहीं उतार सकता था। अगर कोई ट्राई करता तो भी कर्ज़ नहीं उतार सकता। अब तो वो खुद चली गई इस दुनिया से। उन्होंने कभी कभी भी जो है अपने बच्चों को ये एहसास नहीं होने दिया कि पिता नहीं है, पापा नहीं है। ये चीज़ का तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। मुझे तो कभी नहीं हुआ भाई, मुझे तो कभी नहीं हुआ कि मेरे पापा नहीं हैं। और
मेरी मम्मी दोनों ज़िम्मेदारियों को बहुत बखूबी बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। तो मैं तो दुआ करूँगी कि किसी भी बेटी से उनके माँ बाप एटलीस्ट इतने जल्दी तो ना छीने यार, जितने जल्दी मुझसे छीन गए। जितनी जल्दी मुझसे छीन गए उतनी जल्दी किसी भी बेटी से ना छीने। मैं तो ऐसा सोचती थी मेरी माँ के बिना मैं जी भी नहीं पाऊँगी। आज मैं ज़िंदा भी हूँ, खाना भी खा रही हूँ, सबसे बातें भी कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि काश कि मैं ध्यान दी होती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। मेरी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। अगर इस दुनिया में भगवान होता है तो मैं तो नहीं मानती कि भगवान होता है। अगर होता तो खाना भी खा रही हूँ, सबसे बातें भी कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि काश कि मैं ध्यान दी होती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। मेरी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। अगर इस दुनिया में भगवान होता है तो मैं तो नहीं मानती कि भगवान होता है। अगर होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। तो किसी को भी भगवान मेरी जैसी बेटी तो बिल्कुल ना दे। मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में मेरी माँ के लिए, पर उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत किया, जिसका कभी भी कर्ज नहीं उतर सकता। हाँ, उन्होंने जो मुझसे बोला है मैं वो करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं करूँगी। कम से कम मैं उनको जो मुझसे मांगी है वो करके मैं उनको श्रद्धांजलि दे पाऊँ, इसलिए मैं करूँगी। और मैं बहुत जल्दी कमबैक करूँगी क्योंकि मुझे मेहनत करना है और मेहनत करके वो जो चाहती थी वो सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी होगी और मैं करूँगी। मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। तो आप लोगों ने जिसने मुझे मैसेज किया है, जिसने मुझसे मतलब पता किया है, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगी मैं बहुत जल्दी आऊँगी गाइस। बस थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दो आप लोग। और आप लोग तो मेरी फैमिली हो यार, आप लोगों से तो मैं सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, तो आप लोगों से तो दूर रह नहीं सकती। बट थोड़ा सा टाइम और चाहिए मुझे, 10-15 दिन और दे दो आप, फिर मैं बैक करती हूँ और फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिटेल के साथ समझाऊँगी। अभी मैं बात भी नहीं कर पाती ठीक से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चलने लगती है। तो बस थोड़ा सा टाइम और उसके बाद मैं आती हूँ, आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँगी और मेहनत से ब्लॉगिंग करूँगी, मेहनत करूँगी और मेरी मम्मी जो मुझसे चाहती थी वो चीज़ें करूँगी। कभी तो कुछ कर नहीं पाई उनके लिए, बट थोड़ा सा कुछ करके अपने आप को तसल्ली देना चाहूँगी ताकि मैं जी पाऊँ इस ज़िंदगी से। तो बस इतना ही कहना था मुझे। थोड़ा सा टाइम आप लोग और दो फिर मैं आती हूँ। बहुत लोग यूट्यूब से जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं तो उनको भी बोलना चाहूँगी गाइस, है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। बस एक बार उबर जाऊँ इससे।